साथ चीन की घुसपैठ की कोशिश पर भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है। चीन एलएसी पर लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। भारतीय सेना की तरफ से जवाब दिया गया है। भारतीय सेना ने कभी भी उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की है। यह कल की घटना को लेकर भारतीय सेना की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि भारत की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की गई है। एलएसी पर लगातार समझौते का उल्लंघन चीन की तरफ से किया जा रहा है, पीएलए की तरफ से किया जा रहा है, ना कि भारत की तरफ से। भारत लगातार डिसएंगेजमेंट के लिए कोशिश कर रहा है, बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन एलएसी पर लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। और यह 7 सितंबर यानी कल की घटना को लेकर भी भारतीय सेना की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि भारत ने कल भी कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की है, ना ही कभी एलएसी को पार करने की कोशिश की है। चीन की घुसपैठ की कोशिश पर भारतीय रक्षा मंत्रालय का यह जवाब। सचिन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, भारतीय सेना की तरफ से क्या कहा गया है 7 सितंबर के इंसिडेंट को लेकर? देखिए, 2-3 पॉइंट इस वक्त मेरे पास, वो पीआईबी मेरे पास इस वक्त वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है रक्षा मंत्रालय का। मैं 2-3 पॉइंट सबसे पहले आपको बताता हूं, फिर मैं आपको ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये मेरे हाथ में वो दिखाऊंगा। ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये 2-3 पॉइंट्स ये कहते हैं। नंबर इसमें ये कहता है कि भारतीय सेना की तरफ से ना कोई प्रोवोकेशन की गई, ना किसी तरीके का कोई जो एलएसी को क्रॉस करने की बात जो सेना ने की थी वो नहीं की गई। नंबर 2, पीएलए की तरफ से हमारी एक पोस्ट के नजदीक आने की, अतिक्रमण की कोशिश की गई, पीएलए की तरफ से ही फायरिंग की गई। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएलए की तरफ से चीनी सेना की तरफ से प्रोवोकेशन में यानी भड़काने के लिए हवा में फायरिंग की गई, लेकिन हमारे जवानों ने, हमारी जो वहां पर मौजूद थी टुकड़ी, उन्होंने बेहद संयम तरीके से, संयमित तरीके से और अनुभव के तौर पर काम लिया और रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम किया, और वहां पर किसी भी तरीके का कोई रिटेलिएट यानी कि उन्हें ऐसा जवाब नहीं दिया। अब मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले शुरुआत की जाती है इस डिफेंस में यानी कि इस पूरे स्टेटमेंट की। इंडिया वाइल इज कमिटेड टू डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेटिंग द सिचुएशन ऑन द एलएसी। भारत पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है जो डी एस्केलेशन की कार्रवाई और डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई है, जिसके कारण जो एलएसी पर चल रही है उसको भरोसे में लेने के लिए। चाइना कंटिन्यूज टू अंडरटेक प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज टू एस्केलेट, लेकिन चीन लगातार भड़कावे की कार्रवाई कर रहा है। At no stage has the Indian Army transgressed across the LAC or resorted to use any aggressive means including firing. भारतीय सेना में किसी भी तरीके से LAC के किसी नियम का ना उल्लंघन किया है, ना किसी ऐसे मीन्स में इंडल्ज हुई है, यानी कि फायरिंग वगैरह का जो जिक्र किया गया, जो आपने देखा। बिल्कुल साफ है कि भारत की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ है। ये देखिए, जो ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, अब वहां पर भारतीय सेना ये लिखती है, रक्षा मंत्रालय लिखता है। ठीक है सचिन, मैं आपके पास आऊंगा। कृष्णमोहन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन, भारतीय सेना की तरफ से सफाई दे दी गई है, भारत की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई, ना ही एलएसी को पार करने की कोशिश की गई। ये चीन की सेना एक बार फिर से जिसने भारतीय पोस्ट के नजदीक आने की कोशिश की, भारत ने संयम बरता, भारत ने फायरिंग नहीं की। भारतीय सेना का स्टेटमेंट 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ करता है। वो ये कि कल 7 सितंबर को चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की। वो फॉरवर्ड पोस्ट, जैसा कि हम बता रहे हैं, कि वो रिजांगला के उत्तर में मुखपरी नाम का एक हाइट है, वहाँ की पोस्ट थी। और उसके बाद उन्होंने वो भारतीय सीमा में घुसे पीएलए के सैनिक, और उन्होंने हवाई फायरिंग की। लेकिन भारतीय सैनिकों ने मैच्योरिटी दिखाते हुए किसी भी तरह का उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की। भारतीय सैनिकों ने कोई भी एलएसी पार नहीं की है। और वेस्टर्न थिएटर कमांड का जो ये स्टेटमेंट है वो मिसलीड करने वाला है, वो बरगलाने की एक कोशिश है। भारतीय सेना हर किस्म की चीज़ों को विवाद से सुलझा रही है और कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर नहीं कर रही है। ये भारतीय सेना का आधिकारिक स्टेटमेंट